जय हिंद। 5 चैप्टर हार की जीत कहानी सुदर्शन प्रश्न उत्तर पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 है। किस शल्य बुक सरकारी बुक है बिहार बोर्ड से, कक्षा 6 भाग 1। हारे हुए महात्मा कैसे जीत हासिल की, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे अपना है चैनल सक्सेस की 77 में। हार कर भी आप जीत हासिल कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आप हार कर भी कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। 5 नंबर चैप्टर हुआ आपका हार की जीत। पार्ट स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने ललहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। यानी जो घोड़ा था वो घोड़े को नाम सुल्तान रखा गया था। बाबा नाम रखे थे सुल्तान। ठीक है। अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। खरहारा का मतलब होता है हाथ सहलाना, यानी किसी पशु को आप उसके सर पर हाथ सहलाते हैं, फेरते हैं, हाथ फेरते हैं, तो उसको खरहारा बोलते हैं हिंदी में। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह घर से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वे नाचता हो जब तक वे एक लाइन बढ़ चुके हैं। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो, यानी घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। यानी शाम होते ही वो 8-10 बार क्या करते, चक्कर लगाते, तब उनको क्या होता है, चैन आता बाबा को। बाबा का नाम था भारती, इसीलिए उनको नाम बोला जाता है बाबा भारती। ये रहा आपका घोड़ा, बाबा सुल्तान का यही घोड़ा है और बाबा ये रहे। अब आगे कहानी क्या कहता है। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा,
कहो फिर इधर कैसे आना हुआ। सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखो तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। खड़ग सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। यानी खड़ग सिंह आए बाबा भारती के पास और ये सब बात हुआ। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए, यानी दोनों अस्तबल में गए एक साथ। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहर्षों यहाँ लिखा हुआ, सहरसा नहीं, सहर्षों घोड़े देखे थे, यानी सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बक्का घोड़ा उसकी आंखों में आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु के ऐसी चीजों से क्या मतलब। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए, यानी उस पर चढ़कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, यानी इसको बहुत जलन पैदा हुआ। खड़ग सिंह को, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल यानी बल था, ताकत था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वो अस्तबल की रखवाली करते थे। प्रतिक्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। माने प्रतिक्षण उसको, माने हर घड़ी उनको खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। कई मास बीत गए, यानी कितने महीने बीत गए, किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ठीक है, ओ बाबा,
इस कंगले की बात भी सुनाते जाओ, सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी, यानी इतना करुण से वह बोला कि लगा कि कोई वृद्ध आदमी यानी थी बहुत बीमारी में हो, बहुत तकलीफ में हो, इस तरह से वो आवाज बनाकर बोला। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है, यानी चिल्ला रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामवाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उनके झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। वह कौन था? वह खड़ग सिंह डाकू था, जो बाबा के दरबार में, बाबा के झोपड़ी पट्टी में आए थे। किसको देखने? घोड़ा को, जो सुल्तान नाम था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। यानी बाबा भारती बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा जी, डाकू बोल रहा है, बाबा जी अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा जी बोलते हैं, बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ये रहा खड़ग सिंह और ये रहा घोड़ा और ये रहा बाबा, जो घोड़ा लेकर खड़ग सिंह जा रहे हैं। इसके आगे की कहानी देखते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, ठीक है, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना है, केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उससे इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा।
रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के दरबार में पहुंचा। ध्यान से समझिएगा, रात्रि के अंधकार में यानी 12 बजे रात, आप समझ सकते हैं 12 बजे रात को खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में, या जहाँ बाबा भारती रहते थे वहाँ मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, यानी हल्का फुल्का बारिश का भी मौसम था। थोड़ी देर दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था, यानी सुन सन्नाटा था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था, यानी घोड़े के लगाम पकड़े हुए था खड़ग सिंह डाकू। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़ग सिंह क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।